मार्च 2020 की ये घटना है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तभी लड़की ने कहा, जो पड़ोस के अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तो वो एक ऐसी दवाई देते हैं जिससे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के साथ या उनके साथ बैठकर कुछ बातें की जाए, कुछ वक्त बिताया जाए, कुछ गलत करने का मन करता है। जब माँ ने ये बात सुनी तो बिल्कुल ऐसे सुना जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। बेटी ने कहा कि माँ, मैं जो भी बातें कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, तुम यकीन क्यों नहीं करती? तो माँ ने कहा, बेटा तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी बाहर काम करते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम ये बात कर रही हो वो व्यक्ति बहुत खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे और मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई सालों से वैसा ही आगे होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है, पर ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। फिर एक खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा होता है और मामला जब अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं और वह कहते हैं कि इस धरती पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाला में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दीजिए। 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो इस मामले की सुनवाई करते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत दी भी नहीं जाएगी। दरअसल तुमने जो कृत्य किया है वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब, मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे जमानत दे दीजिए। जज साहब कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आओगे। जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा होता है तो यह कहानी, यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं होता। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही होती है और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहते होते हैं, लड़की मुंबई में रहती है, जहां उसके घर के पास में एक घर और होता है। स्कूल से पढ़कर वापस घर आती है तो माँ घर पर नहीं होती है। पड़ोस के जो अंकल होते हैं वह उसे अपने पास बुलाते हैं और उस लड़की के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगते हैं। हालांकि लड़की उन हरकतों का विरोध भी करना चाहती है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची होती है। उन पड़ोसी अंकल की उन बातों का वो विरोध नहीं कर सकी। इस पूरे काम को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफी समय मिलता है और जैसा जैसा उनका मन करता है वह वैसा वैसा उस बच्ची के साथ करते रहते हैं। उसके बाद उस लड़की की माँ आ जाती है तो
वो अंकल बच्ची से कहते हैं कि अगर तुमने अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। लड़की डर जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और उसके साथ 1-2 घंटे तक जो कुछ भी हुआ होता है वो उसके बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है और वो अपने खेल कूद और घर के कामों में लग जाती है। इस तरह से कुछ वक्त बीत जाता है और कुछ वक्त बाद फिर जब यह महिला अपने घर में नहीं होती है तभी जो पड़ोसी अंकल होते हैं वो उस लड़की को कुछ खाने की चीज देते हैं, जिसे खाने के बाद उस लड़की के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। तभी वो लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद वो अंकल फिर वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उस आदमी ने उस बच्ची को शुरुआत से ही कुछ ऐसी गोलियां देना शुरू कर दिया था जिससे उस लड़की के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए और उसके जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं। लड़की का जो शरीर होता है वो कुछ ही महीनों के अंदर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और उसके बाद उस आदमी को जब भी मौका मिलता है वो उस लड़की के साथ गलत काम करता है। वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। वो लड़की का जो पड़ोसी है वो उस लड़की के साथ गलत काम करता था। इस बात की भनक न लड़की की माँ को थी न लड़की के पिता को थी। पिता दुबई में रहता था और इस तरह से वक्त आगे बढ़ता है। लड़की 8 साल की थी जो आगे 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है। लगातार वक्त आगे बढ़ता जा रहा होता है। उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कई ज्यादा विकसित होने लगता है और वो आदमी इतने सालों से उस लड़की के साथ जैसे मन होता था वैसे गलत काम करता चला आ रहा था। जो उसका मन करता था वो उसके साथ करता था और करता चला आ रहा था। वक्त आगे बढ़ता है और वो आदमी उस लड़की को गोली देता रहता है जिसकी वजह से उस लड़की को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है निम्फोफोनिया। निम्फोफोनिया बीमारी के लिए बताया जाता है कि इसमें शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं, साथ ही सेक्स करने की लत लग जाती है। किसी भी हाल में किसी भी सूरत में वह व्यक्ति सेक्स किए बिना रह नहीं पाता है। अब उस छोटी सी बच्ची को यह लत लग जाती है। अब वो खुद से ही मौके का इंतजार करती थी कि कब वो व्यक्ति आए और कब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और जब 8 साल बीत जाते हैं तब एक दिन लड़की अपनी माँ को थोड़ा बहुत कुछ बताती है कि पड़ोसी अंकल उसको खाने में कोई चीज देते हैं जिसको खाने की वजह से उसे उत्तेजना महसूस होती है और फिर उसका मन करता है कि किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने साफ तौर पर सीधे सीधे बात नहीं बताई होती है, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया होता है। लड़की की माँ इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताती है। हालांकि जो पड़ोसी होता है उसकी बीवी को इस बारे में जानकारी हो जाती है क्योंकि जब वो एक बार उस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा होता है तो उस आदमी की पत्नी उसे देख लेती है। उस आदमी की पत्नी ने बिल्कुल भी इस बात पर कोई विरोध नहीं किया होता है और फिर कई बार वो आदमी अपनी पत्नी के सामने ही उस लड़की के साथ ऐसी हरकतें करता था और वो महिला विरोध ही नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ता है और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2024 का यह वाकया है। वो लड़की अचानक से घर से लड़के के साथ भाग जाती है और लड़की की माँ अपने पति को दुबई में यह सूचना देती है कि उनकी बेटी गायब हो गई है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही है। आखिर करें तो क्या करें। फिर पति दुबई से वापस आता है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को
बताते हैं कि 17 साल की जो उनकी बेटी है वह लापता हो गई है और उन्होंने नजदीकी सभी जगह पर खोजने की कोशिश की है, लेकिन वो मिली नहीं। आखिर वो कहाँ चली गई है? पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो लड़की नाबालिग होती है। अभी 18 साल की उम्र उसकी पूरी नहीं हुई होती है। पुलिस जब जांच परख कर रही होती है तब वह लड़की के माँ बाप से कहती है कि उन्हें लड़की के कमरे की तलाशी लेनी है। शायद उन्हें उस कमरे में उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या सबूत मिल जाए जिसके साथ वह लड़की गई है, जिससे वो लड़के को आसानी से ढूंढ पाए। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वहां पर एक डायरी मिलती है जिसमें लगभग 27 पेज लिखे होते हैं और 27 पेजों के अंदर उसने अपनी पूरी कहानी बयां की होती है कि किस तरह से जब वो कक्षा 4 में थी तब पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ था, किस तरह से उन्होंने उसे गोलियां खिलाई जिससे उसके शरीर में उत्तेजना बढ़ी और किस तरह से उस पड़ोसी अंकल ने उस लड़की को ऐसी बीमारी लगाई जिसने सेक्स करने की आदत पड़ जाती है। जब पुलिस को यह 27 पेज की डायरी मिलती है और वो इसे पढ़ते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं और अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पड़ोसी को हिरासत में लेती है और साथ में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लेती है। उसके बाद जो लड़की की माँ होती है उससे पुलिस पूछती है कि जब लड़की ने तुम्हें बताया कि पड़ोसी उसे परेशान करता है 2020 में, तो तब तुमने पुलिस में मुकदमा क्यों नहीं किया? अपने पति को इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो औरत कहती है कि मैं डर गई थी कहीं मुझे और मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। मुझे नहीं पता था इतने लंबे समय से उनकी बेटी के साथ इस तरह की चीजें होती चली आ रही हैं। फिर पुलिस केस तैयार करती है और पड़ोसी और उसकी पत्नी को जेल भेज देती है। जो पत्नी होती है वो बार बार यह अपील कर रही होती है कि इस पूरी घटना में उसका कोई भी खास रोल नहीं है, इसीलिए उसे जमानत दे दी जाए। जो पत्नी होती है उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी होता है पड़ोसी, जो 9 सालों से लगातार उस लड़की के साथ गलत काम करता चला आ रहा था, हर तरीके का बुरा काम जो वो कर सकता था उसने उस लड़की के साथ किया होता है। उस आदमी ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसे जमानत दे दी जाए, तब जज साहब ने 27 पन्नों की डायरी पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी चाहे जैसा भी खूंखार व्यक्ति हो उसकी भी आत्मा झकझोर जाएगी। तुम जैसे लोग जमानत मांग कर क्या साबित करना चाहते हो कि यहाँ से छूटकर जाने के बाद तुम फिर किसी और बच्ची के साथ इसी तरह का गलत काम करोगे, इसीलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट ने उस आदमी को जमानत नहीं दी। जब यह घटना सोशल मीडिया से लोगों को पता चली तो लोगों को यह यकीन नहीं होता कि व्यक्ति जब एक बच्ची के साथ यह काम करना शुरू करता तब वो 8 साल की होती है और जब खत्म करता तब वो 17 साल की हो जाती है और उस आदमी की उम्र ज्यादा बढ़ गई थी और उस लड़की को गलत काम करने की लत लग चुकी थी। इसीलिए वो एक ऐसे लड़के के साथ भाग गई जिसके साथ वो सेक्स कर सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। उसके बाद पुलिस उस लड़की को ढूंढ लेती है और उसका मेडिकल परीक्षण कराती है और उसके बाद यह साबित हो जाता है कि हाँ, उस लड़की के साथ यह सब कुछ गलत काम हुआ होता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल जागरूक करना और सतर्क करना है। आज का वक्त बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन उनसे बातें कर रहा है और कौन किस तरह से छू रहा है। और अगर वो कोई बात आपको बताते हैं तो उस पर ध्यान दें, उसे सुने, उसे अनदेखा ना करें। इस घटना में जब बच्ची अपनी माँ को बताती है
अगर उसी वक्त उसकी माँ बात को गंभीरता से लेती और पुलिस से मदद लेती, अपने पति को बताती, तो शायद उस बच्ची के साथ इतने सालों तक यह गलत काम नहीं हुआ होता। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।